देखिए दोस्तों, आधार कार्ड में जन्म तिथि बदलना अब नहीं आसान, बदल चुका है नियम। एक गलती पर बंद हो जाएगा आधार। ये है दैनिक जागरण की हेडलाइन, जो यूआईडीआई की तरफ से आधार में डीओबी अपडेट को लेकर नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वो अपडेट मैं आज आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा और आप लोगों को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि हम पर सिर्फ एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है। चलिए पूरी अपडेट को हम पढ़ते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई ने आधार में जन्मतिथि बदलने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। बार बार बदलाव रोकने के लिए अब केवल विशेष परिस्थितियों में ही जन्म तिथि में संशोधन किया जा सकेगा। लाइन बाय लाइन और एक एक चीज को गौर से सुनते चलिएगा, क्योंकि ये सभी के काम की चीज है। ठीक है, देखिए, आधार कार्ड में जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ को बार बार बदलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी की है। इसके तहत अब आधार में जन्म तिथि में संशोधन केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा। प्राधिकरण का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि एक ही होती है, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में इसे बदलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल साफ है कि किसी भी व्यक्ति की एक ही जन्म तिथि होती है। मतलब जैसे मैं पैदा हुआ तो मैं एक ही बार एक ही तारीख में पैदा हुआ ना। मैं अकेला शख्स कई तारीखों में पैदा कैसे हो सकता हूँ? ऐसे किसी भी शख्स की डीओबी एक ही हो सकती है, एक ही जन्म तिथि हो सकती है। अच्छा ठीक है, विशेष परिस्थितियों में आपको इजाज़त दी जा रही है यूआईडीआई की तरफ से अपनी डीओबी को अपडेट कराने की। लेकिन हाँ, ये कहना गलत है कि एक व्यक्ति एक ही तारीख में पैदा हो सकता है। भाई, जब गलत हो रही है उसकी डीओबी कहीं, तो वो बार बार पैदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की डीओबी है 3/3/2006, अब तुमने डाल दी 3/4/2006 या 4/3/2006 या 5/3/2006, तब वो तो कई बार पैदा हो गया ना। तो अगर गलतियां हो रही हैं तो फिर ये कहना गलत होगा। चलिए आगे अपडेट पढ़ते हैं। हालांकि कई मामलों में आधार नामांकन के दौरान ऑपरेटर की त्रुटि, अनुमानित जानकारी दर्ज होने या गलत दस्तावेज देने के कारण जन्मतिथि गलत दर्ज हो जाती है। ऐसे मामलों में ही सुधार की अनुमति दी जाएगी, वो भी तब जब संबंधित व्यक्ति के पास प्रमाणित और सत्यापन योग्य दस्तावेज उपलब्ध हों। यूआईडीएआई का उद्देश्य आधार डेटाबेस की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखना है, ताकि नागरिकों की पहचान से जुड़ी जानकारी पूरी तरह सही और प्रमाणिक बनी रहे। नया नियम 24 दिसंबर 2025 से हो गया है प्रभावी, यानी कि लागू हो गया है, जो मैं पहले ही कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं। अब आधार में डीओबी अपडेट में जन्म प्रमाण पत्र को मिलेगा सबसे अधिक महत्व। यूआईडीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र को सबसे अधिक मान्य और कानूनी दस्तावेज माना जाए। यदि किसी आधार धारक ने पहले ही जन्म प्रमाण पत्र को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जमा कर दिया है, ये गौर से सुनिएगा, ठीक है। यदि ध्यान रखिएगा ये चीज़, क्योंकि बार बार मैं कमेंट पढ़ता हूँ, लोग कोई सेम BRN, कोई कुछ, मतलब ध्यान से आप वीडियो नहीं देखते हो और फिर उल्टे सीधे सवाल करते हो, तो बार बार मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं। तो लोग कमेंट करते हैं यार एक ही टॉपिक को बार बार घसीट रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यदि किसी आधार धारक ने पहले ही जन्म प्रमाण पत्र को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जमा कर दिया है, तो सामान्य परिस्थितियों में दोबारा जन्म तिथि में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। बच्चों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के आधार नामांकन के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज हो। वहीं 5 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए डिजिटल रूप सत्यापित जन्म प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। यदि किसी महिला ने विवाह के बाद अपना नाम बदल लिया है और उसके साथ जन्म तिथि में भी सुधार की आवश्यकता है, तो विवाह प्रमाण पत्र या पुराने और नए नाम वाले आधार दस्तावेज जैसे प्रमाण स्वीकार किए जा सकते हैं। यूआईडीएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि पहले जमा किए गए दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज दिए गए हैं, तो सही सुधार के लिए प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जांच के दौरान यदि ये पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर फर्जी या गलत दस्तावेज देकर जन्मतिथि दर्ज कराई है,
तो ऐसे आधार नंबर को निष्क्रिय भी किया जा सकता है। हालांकि ऐसे लोगों को एक अंतिम अवसर दिया जाएगा जिसमें वे सही दस्तावेज और शपथ पत्र के साथ जन्मतिथि सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। UIDAI ऐसे लोगों को भी मौका देगा जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट को यूज किया है। आधार में जन्मतिथि सुधार के लिए UIDAI ने नई व्यवस्था मानक कार्य प्रणाली SOP लागू की है। बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र और स्व घोषणा पत्र निर्धारित किए गए हैं, जो मैंने कई वीडियोस में आपको समझाए हैं। चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो ये कुछ नया था आधार कार्ड में DOB अपडेट को लेकर। जो नियम सख्ती से लागू किए गए हैं, जो नियम सख्त हुए हैं, उनको लेकर वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो अगर ऐसा हुआ है, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।